नमस्कार दोस्तों। तो अभी जो ईरान का कंट्रोल जो चला गया है आईआरजीसी के पास, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के पास, गार्ड कॉर्प्स के पास, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप देख सकते हो, ये एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। उसमें दिया हुआ है कि पावर शिफ्ट हुआ है। ईरान की जो मिलिट्री है उसने पूरे स्टेट फंक्शंस का कंट्रोल ले लिया है और जो पेजिशकिन वहाँ के प्रेसिडेंट है उनको साइडलाइन कर दिया। उनका कोई भी से नहीं है गवर्नमेंट में और जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ईरान द्वारा ही लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ईरान ने ही क्या नाम है, ये आईआरजीसी ने सारे अपने क्या नाम है कंट्रोल ले लिए हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी, क्योंकि ऐसा अभी समय चल रहा है तो आईआरसीसी ने खुद में कंट्रोल ले लिया है। क्योंकि जब आप इनके स्ट्रक्चर को समझने चलोगे ना, तो ईरान में टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके से काम होता है वहां पे। अब ईरान में पावर कौन होल्ड करता है एक्चुअली, तो देखो, आप जब देखोगे ना, ईरान में दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, दो पावर स्ट्रक्चर है। लेकिन जो मेन पावर है वो अपने जो अली खamenei थे उनके पास थी। जो सुप्रीम लीडर थे, जो भी सुप्रीम लीडर वहां पर होते हैं उनके पास वो पावर रहती है, वो अथॉरिटी रहती है। तो रियल पावर पहले अली खamenei के पास था, लेकिन अली खamenei का अ, ये यूएस ईरान वॉर में हत्या हो जाता है। तो इसलिए अब जो पावर है उनके बेटे मोस्तफा खamenei के पास है। अब जो सुप्रीम लीडर रहता है उसके पास क्या क्या कंट्रोल रहता है? एक तो मिलिट्री का कंट्रोल है, जुडिशियल का कंट्रोल है, मीडिया का कंट्रोल है। मीडिया के नैरेटिव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जुडिशरी को कंट्रोल कर सकते हैं, मिलिट्री का पूरा कंट्रोल जिसके अंदर आईआरजीसी भी आती है उसका भी कंट्रोल रहता है। की पॉलिसीज डिसीजंस, जो भी की पॉलिसीज होते हैं जो उस कंट्री के फ्यूचर के लिए पॉलिसी है, वो डिसीजन भी यही लेते हैं। अब आप पावर स्ट्रक्चर देख लो, फॉर्मल पावर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप ये जो प्रेसिडेंट है, इनको वोटर इलेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी का फॉर्म है, बट इनका बहुत ज्यादा से नहीं रहता है। यहाँ पे इब्राहिम राइसी लिखा हुआ है, बट यहाँ पर पेजिशकियान है इस टाइम पर। अली खamenei यहाँ के सुप्रीम लीडर है, ये सुप्रीम लीडर है, जो कि अब इनकी भी हत्या हो चुकी है। अब मुस्तफा खamenei है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। और इनके अंडर ना बहुत सारी चीजें रहती हैं। इनके अंडर आप मिलिट्री हो गई, इनके अंडर जुडिशरी पावर हो गई। तो ये एक तरह से इनको भी जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनको भी इनसे कंसल्ट करना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो है वहां पर, क्योंकि उनको कई सारे कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते भी चलाने रहते हैं। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट उनके एक तरह से फेस की तरह काम करती है। उनके पास बहुत लिमिटेड पावर रहती है। आप और कंट्रीज की तरह नहीं, जैसे इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, हमारे पास जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास अच्छी खासी पावर रहती है। बट यहाँ पर ऐसा चीज नहीं है। अब ये लोग क्या हैंडल करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहेगा वो सारे हैंडल करेंगे ये लोग। इकोनॉमी को ये लोग थोड़ा पार्शियली हैंडल करते हैं। मेजरली ये लोग जो आउटर, मतलब कह सकते हो आप, फॉरेन रिलेशन है वो मेंटेन करते हैं, पब्लिक पॉलिसीज को मेंटेन करते हैं। और बट ये सारी चीजें सुप्रीम लीडर के अंदर ही रहती है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे इनको सुप्रीम लीडर का परमिशन लेना ही पड़ेगा। अब आईआरजीसी का रियल पिलर क्या है, हिडन पिलर, मतलब आईआरजीसी का क्या है? तो इनको कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये एक आर्मी नहीं है, ये एक पूरे ईरान को सेफ गार्ड करने के लिए इसको बनाया गया था। और अली खamenei जो थे उन्होंने ही इनको, उनका ही आइडिया था और उन्होंने ही इसको बनाया था। अब ये क्या क्या कंट्रोल करती है? ये मिलिट्री लाइट यूनिट्स को कंट्रोल करती है, इंटेलिजेंस नेटवर्क को कंट्रोल करती है, इसका इकोनॉमिक सेक्टर पे अच्छा खासा वो है। ऑयल्स को, जो ईरान के अच्छा खासा इकोनॉमी में पार्ट देता है, उसको कंट्रोल करती है। कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती है और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये जो आईआरजीसी है उसने मेन वो कर लिया, मतलब पावर उनके पास चली गई। देखो, आईआरजीसी को रोकने और आईआरजीसी को जो डायरेक्टिव्स दे सकता है वो केवल सुप्रीम लीडर दे सकता है। ठीक। अब सुप्रीम लीडर की यहाँ पर मौत हो गई, अली खamenei को मार दिया गया, खamenei को मार दिया गया। ठीक। अली खamenei को जब मारा गया तो ये उन्होंने ही ये डायरेक्टिव रखा था कि अगर सुप्रीम लीडर की प्लेस वेकेंट हो जाती है तो आईआरजीसी, जो कि 32 उसमें बटा हुआ है पूरे, आप देखो रीजन्स उसमें 32 वो हैं और 32 के अलग अलग हेड्स हैं पूरे ईरान में।
तो वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, और उनके नीचे भी 4-4 लोग पहले से ही तैनात रहते हैं कि अगर ये मर गया तो ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, सेकंड इंचार्ज, थर्ड इंचार्ज, तो ऐसे चलता रहता है। तो ये अब एक तरह समझ लगते हो कि आप एक बड़े स्ट्रक्चर में कई छोटी-छोटी चीज़ें पहले से हैं, और ये अपने आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और ये किसी का भी दूसरे से लेना-देना नहीं है, इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। अब जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है, वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल है आफ्टर सुप्रीम लीडर। लेकिन अब इनको क्या है, ये जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, इकोनॉमी हो गई, मिनिस्ट्री हो गई, फॉरेन रिलेटेड पॉलिसीज हो गई, फॉरेन रिलेशंस हो गए, तो ये सारी चीजें इनको मैनेज करना है ना। मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नर्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स, ये सारी चीजें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें भी इनको सुप्रीम लीडर के अप्रूवल की जरूरत रहेगी। वो जो मिनिस्ट्रीज को जो हेड करते हैं, उनकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब हुआ क्या, सी देखो, सुप्रीम लीडर को यहाँ मैं थोड़ा बताया था कि वो अल्टीमेटली एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, एक सबसे ऊपर जो लेग होता है किसी भी कंट्रोल का। तो सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेंगे, और ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अब अली खुमनई के मारे जाने के बाद जो फरवरी 2026 में हुआ है, अब मुश्तबा खुमनई है, जो कि अभी तक पब्लिक अपीयरेंस उनकी नहीं हुई है, पब्लिक अपीयरेंस उनकी नहीं हुई है, ना ही वो कहीं दिखे हैं, और दिखना भी उनके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कहीं पे भी दिखेंगे तो यूएस के टारगेट पे आ जाएंगे, इसलिए उनको थोड़ा सा हिडन ही रखा गया है। अब यहाँ पर आईआरजीसी रियल एग्जीक्यूटिव बन जाती है। आईआरजीसी अपने हिसाब से फैसले ले रही है, अपने हिसाब से सब चीजें कर रही है, और उसको रोकने वाला भी कोई है नहीं। अब क्यों आईआरजीसी डिफैक्टो कंट्रोल पा जाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये चीज सुप्रीम लीडर ने ही तय की थी कि अगर कभी सुप्रीम लीडर की सीट वैकेंट हो जाती है, तो आप लोग इंडिपेंडेंट है, जितने भी 32 स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, अपने अपना वॉर के जैसे वॉर में जाना है, जैसे भी करना है वो करने के लिए वो इंडिपेंडेंट है, जैसे लड़ना चाहे वो इंडिपेंडेंट। अब इसमें हुआ क्या है कि अमेरिका की तरफ से गलती ये हुई कि उनको जिससे डील करना था, यहाँ पर उनको मारना ही नहीं चाहिए था अली खुमनई को, क्योंकि वही एक है जो इन सारी चीजों को रोक सकते हैं। नेगोशिएशन उनके साथ करना चाहिए था, बट बट उनको ही मार दिया। अब उनको मार दिया तो वो सीट वेकेंट हो गई, अब वो किसी से नेगोशिएट कर ही नहीं पा रहे। हाँ, उनके जगह पर उनके बेटे मुश्तबा खमनई आ चुके हैं, बट वो कहीं उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, और वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है आईआरजीसी के द्वारा। तो ऊपर से वो ज्यादा और ज्यादा हार्डलाइनर माने जाते हैं, अपने पिताजी से ज्यादा हार्डलाइनर माने जाते हैं। तो वो नेगोशिएशंस तो और नहीं हो पा रही हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आप अगर ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसे ही मैं सारी वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ।